ओम शांति। आज 4 जनवरी 2026 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 नवंबर 2008 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा चारों ओर के अपने महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की है? तो बाबा कहते, आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना। व्रत लेना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना। संकल्प किया हम सब भाई भाई है। इस वृत्ति परिवर्तन के लिए ही भक्ति मार्ग में भी कितनी बातों का व्रत लेते हैं। और यहाँ ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्मा प्यार और सर्व परमात्मा प्राप्तियां हो रही है, और सर्व परमात्मा प्राप्तियां हो रही है। महात्मा जिसको कठिन समझते, असंभव समझते, और आप पवित्रता को स्वधर्म समझते हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को देख बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभकामना। पवित्र दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप से देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। तो ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता से है। बाबा कहते हैं सदा पवित्रता के बल और फल दोनों को अपने जीवन में अनुभव करो। तो पवित्रता का बल क्या है? स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते हैं? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते। पवित्र आत्माओं को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। कौन से? एक, स्वयं स्वयं को वरदान देता, जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। दूसरा, वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता, इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती है और सदा प्राप्त होती रहेगी। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती है। तो तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता है। तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो। फल क्या है? पवित्रता का फल है अतीन्द्रिय सुख। बाबा कहते हैं स्वयं को क्या समझते? मास्टर सर्वशक्तिवान है। उस समय शक्ति कहाँ जाती है? अगर मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं समझ सकते तो जरूर बाबा कहे प्यूरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोर है। मन में अर्थात संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न में भी कमजोरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होता है। पवित्रता की शक्ति कोई कम थोड़ी है। इसलिए बाबा कहे मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो ना। फिर बाबा कहते समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो, और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। पवित्रता की कमजोरी अगर बोल में भी शुभ भावना शुभकामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का सुख, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता है। अपने को चेक करो कि कितनी परसेंटेज में पवित्रता को निभा रहे हैं। जब है ही विश्व परिवर्तक आत्माएं, तो विश्व परिवर्तन में
ये प्रकृति के 5 तत्व भी आ जाते हैं, उनको परिवर्तन कर सकते हो और अपने को या साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते हो। प्रकृति को कर सकते हैं तो अपने को, साथियों को या परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले कैसे होने चाहिए? उपकारी आत्माएं। वो कौन है? आप ही तो हो ना। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि परोपकारी या विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। पहला परचिंतन, दूसरा परदर्शन और तीसरा परमत। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर परोपकारी बनेंगे, क्योंकि ये 3 पर जो है ना, बाबा कहे यही विघ्न रूप बनता है। अभी आवश्यकता है समय प्रमाण, पुकार प्रमाण, हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का। फिर बाबा कहते हैं बाबा ने सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया और क्या देखा? तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बाप दादा ने सुनाया भी है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, और फुल स्टॉप नहीं लगता, कॉमा लग जाता, आश्चर्य की मात्रा या क्वेश्चन की क्यों लग जाती है। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सुगति श्रेष्ठ नहीं होगी। तो इसीलिए बाबा होमवर्क देते हैं कि 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो, अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। प्योरिटी की पर्सनालिटी, रियलिटी, रॉयल्टी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने अनादि रूप, आदि रूप और मध्य रूप, तीनों समय की रॉयल्टी को देखो। अनादि स्वरूप में कितने चमकते हुए सितारे हैं, आदि स्वरूप में लाइट का, रॉयल्टी का ताज है, और मध्य स्वरूप में भी बाबा कहते हैं आपके चित्र कितने अच्छे हैं, जहां लोगों पूजा करते हैं। नेताएं, अभिनेताएं, धर्म नेताओं के चित्र जरूर होंगे लेकिन उनकी पूजा नहीं होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये सब रॉयल्टी पवित्रता की है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा, उस समय वैराग आ जाएगा तो हो जाएगा। बाप दादा कहते हैं ऐसे नहीं। और इसीलिए बाप दादा कहते हैं इस जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न बनना ही है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, व्यर्थ बोल भी, रोब के बोल भी, जिसको क्रोध का अंश कहते हैं, बाबा कहते इसको भी समाप्त करना ही है। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन ले। तो इसीलिए बाबा कहते जब कोई बाबा के पास पहली बार भी आता है तो बाप दादा से कौन सा वरदान मिलता है? पवित्र भव, योगी भव। तो एक पवित्रता, दूसरा योगी अर्थात फुल स्टॉप। अभी बाबा कहते मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। तो बाबा कहते अभी थोड़ा सा अटेंशन बाबा खिंचवा रहे हैं। क्यों? बाबा का प्यार है ना बच्चों से, इसलिए हर कर्म की श्रीमत चेक करना। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो भी कर्म करते हैं श्रीमत प्रमाण किया, मजबूत है, क्योंकि साथ चलना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है फुल स्टॉप लगाकर
संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की? बाबा महान बच्चों को देख रहे हैं। तो बच्चों ने क्या महानता की? जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव कर दिखाया। बच्चों ने सहज संभव कर दिखाया। कौन सी बात? वह है पवित्रता का व्रत। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना? बाप दादा से परिवर्तन के दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। बाप दादा से हमने परिवर्तन का दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत लेना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की? कौन सी वृत्ति हम सभी ने परिवर्तन की? पवित्रता का व्रत लेकर के बाबा कहते संकल्प किया, हम सब भाई भाई है। इस वृत्ति परिवर्तन के लिए भक्ति में भी कितनी बातों में व्रत लेते हैं, लेकिन आप सब ने बाप से दृढ़ संकल्प किया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्मा प्यार और सर्व परमात्मा प्राप्तियां हो रही है। इसी पवित्रता के द्वारा ही परमात्मा प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियां हो रही है। महात्मा जिसको कठिन समझते हैं, असंभव कहते हैं, और आप पवित्रता को स्वधर्म समझते हो। बाप दादा देख रहे हैं, कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। दृढ़ संकल्प किया और प्रैक्टिकल में परिवर्तन को दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। ऐसे महान बच्चों को बाप दादा भी बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना? पूछते बाबा कि आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना? हर स्तर पर मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि, हर स्तर पर बाबा कहे पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना? पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, इसको कहते पवित्र वृत्ति। दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना और दूसरों को भी आत्मिक स्वरूप में देखना, इसको कहते हैं पवित्र दृष्टि। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। बाबा कहे ये ब्राह्मण जीवन का महत्व ही मन वचन कर्म की पवित्रता के आधार पर है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते। तो बाबा कहते हैं सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते हैं? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी
खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते हैं। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। कौन से 3 विशेष वरदान मिलते हैं? एक, स्वयं स्वयं को वरदान देता, जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। दूसरा, वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन, बाबा कहते वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता, इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती है और सदा प्राप्त होती है। और तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती है। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता है। तो पवित्रता का फाउंडेशन क्या करता है? जो 3 सर्टिफिकेट का गायन है, स्वयं स्वयं से संतुष्ट, परमात्मा हमसे संतुष्ट और दूसरी आत्माएं भी हमसे संतुष्ट। तो बाबा कहते हैं ये पवित्रता के वरदान द्वारा स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं, बाप दादा भी नियरेस्ट डियरेस्ट बच्चा होने कारण स्वतः दुआ देते हैं, और ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए भी उन्हें दुआएं देते रहते हैं। तो तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हैं। पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हैं। अच्छा, बल तो क्या है? तो बाबा कहते सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है। कभी कभी कोई कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते रूह रिहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है वह सदा नहीं रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। बल है दुआएं, तो पवित्रता का बल है दुआएं और पवित्रता का फल है अतीन्द्रिय सुख। तो बाबा कहे दोनों अनुभव होती है ना, तो अपने से पूछो मैं कौन? सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते वह कभी कभी अपने को कहलाते क्या हो? सभी अपना नाम लिखते तो क्या लिखते हो? बीके फलाना, बीके फलानी, और अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो। क्या कहते हैं? हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। सब मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, जो समझते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान है सदा, कभी कभी नहीं। वह हाथ उठाओ। सदा देखना सोचना सदा है। बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हाथ तो उठा लिया, लेकिन देखो सोचना सदा है। डबल फॉरेनर्स नहीं हाथ उठा रहे हैं, थोड़े उठा रहे हैं। टीचर्स उठाओ, है सदा, ऐसे ही नहीं उठाओ। बाबा पक्का कराते हैं, जो सदा है वह सदा वाले उठाओ। बाबा कहते हैं सदा स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझने वाले हाथ उठाओ। तो ऐसे ही नहीं उठाओ, जो सदा है वह सदा वाले उठाओ। बहुत थोड़े हैं। पांडव उठाओ, पीछे वाले बहुत थोड़े हैं। सारी सभा हाथ नहीं उठाती। बाबा ने क्या देखा? सारी सभा नहीं हाथ उठाती। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान है
तो उस समय शक्तियां कहाँ चली जाती? जब कहते मास्टर सर्वशक्तिवान है तो बाबा पूछते शक्तियां कहाँ चली जाती? मास्टर है, इसका अर्थ ही है मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है। तो चेक करो, अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोर है। सदा क्यों नहीं रहती है वो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति? तो बाबा ने रिजल्ट बताई, अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोर है। क्या कमजोरी है? मन में अर्थात संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न में भी कमजोरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न, मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होता है। मास्टर सर्वशक्तिवान का तो स्वतः शक्तिशाली होता है। जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो ना? बाबा कहे एक तरफ समय की पुकार, दूसरी ओर भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो। और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना शुभ कामना नहीं, अगर बोल में भी शुभ भावना शुभ कामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता है। बहुत स्पष्ट बाबा ने बता दिया कि क्यों अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता है, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना कि कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। 4 बातें चेक करना, एक वृत्ति, दूसरा संबंध संपर्क में शुभ भावना शुभ कामना, यह तो है ही ऐसा नहीं, लेकिन उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, कोई कैसा भी हो तो भी बाबा कहे उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना। जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तक माना है सभी अपने को समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तक है, हाथ उठाओ। इसमें तो बहुत अच्छे हाथ उठाया है कि विश्व परिवर्तक है, मुबारक हो। लेकिन बाप दादा आप सभी से एक प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछे, जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तक में ये प्रकृति 5 तत्व भी आ जाते हैं। इतना प्यार से बाबा कहते हैं जब विश्व परिवर्तक कहलाते हैं अपने आप को, तो विश्व परिवर्तक में 5 तत्व भी आ जाते हैं प्रकृति के। उन्हों को परिवर्तन कर सकते? पूछते बाबा, उन्हों को परिवर्तन कर सकते? और अपने को या साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, प्रकृति को कर सकते हैं। और अपने को या साथियों को या परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते हो। विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। तो अपना वायदा याद करो। सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है,
लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट आ रहा है, सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है, तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन? बाबा कहते हैं पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन है? आप ही हो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। जानते हो, जानने में तो होशियार हो। बाप दादा जानता है, सभी होशियार है। एक पहला शब्द है परचिंतन, दूसरा है परदर्शन और तीसरा है परमत। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर पर उपकारी बनेंगे, पूछते हैं। तो ये 3 शब्द को खत्म करना है, परचिंतन, परदर्शन, परमत, और तीनों शब्द के पर को खत्म करके पर उपकारी बनेंगे। ये 3 शब्द ही विघ्न रूप बनते हैं। पर चिंतन, पर दर्शन, यही बाबा कहते विघ्न रूप बनते हैं। याद है ना, नई बात नहीं है। तो कल चेक करना अमृत वेले, बाप दादा भी चक्कर लगाता है, देखेंगे क्या कर रहे हो। क्योंकि अभी आवश्यकता है समय प्रमाण, पुकार प्रमाण, हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का। बाबा कहते समय प्रमाण, पुकार प्रमाण, हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का। कारण क्या है? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना, और बच्चों के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना है। बाबा को बच्चों के साथ ही जाना है, अकेले नहीं जाना है। साथ चलेंगे ना, साथ चलेंगे। ये आगे वाले नहीं उठा रहे हैं, नहीं चलेंगे, चलना है ना। बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी आपकी दादियां, आपके विशेष पांडव, आप सबका भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है कि हम सब साथ में चलेंगे। दादियों ने भी और बड़े वरिष्ठ भाइयों ने भी ये पक्का वादा किया है, हम सब साथ चलेंगे, थोड़े नहीं, सबके सब साथ चलेंगे। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना कि किस बात की कमी है। क्या मनसा की, वाणी की व कर्मणा में आने की, किस बात में कमी है? मनसा में, वाणी में या कर्मणा में आने की। बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, बताएं क्या देखा? पूछते बाबा, बताएं क्या देखा, कमी किस बात की है? तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना, इसकी कमी है। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। फुल स्टॉप लगाने तक तो क्या क्या हो जाता है। बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की, लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है, लेकिन लग जाता है कॉमा। दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता,
इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती तो फुल स्टॉप नहीं लगता, लेकिन कॉमा आश्चर्य की निशानी और क्यों क्वेश्चन की क्यों लग जाती है, क्वेश्चन की क्यों लग जाती है, तो इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होंगी। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना पड़ेगा। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। 18 जनवरी तक बाबा कहे बार बार सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। जनवरी मास में सभी को बाप समान बनने का उमंग आता है ना, तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालना है। सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालना है। क्या कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही, क्या 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सके या नहीं लगा। फुल स्टॉप लगा व और मात्राएं लग गई। पसंद है, पसंद है, कान हिलाओ, क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है। अकेला नहीं जाना चाहते हैं। बाबा अकेला नहीं जाने चाहते हैं, तो क्या करेंगे। अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढीला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। अभी ढीला ढीला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। प्योरिटी को पर्सनालिटी, रियलिटी, रॉयल्टी कहा जाता है। प्योरिटी को पर्सनालिटी, रियलिटी, रॉयल्टी कहा जाता है। तो अपनी रॉयल्टी को याद करो। अनादि रूप में भी आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो। परमधाम में हम सभी विशेष आत्माएं हैं। जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपने अनादि काल की रॉयल्टी याद करो, एकदम चमकदार। फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करो। सभी के सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज है। अनादि आदि कितनी रॉयल्टी है। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों जैसी रॉयल्टी और किसकी नहीं है। बाबा कहे आपके चित्रों की जैसी रॉयल्टी और किसी की नहीं है। नेताओं के, अभिनेताओं के, धर्म आत्माओं के चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा और आपके चित्रों की विशेषता कितनी रॉयल है। चित्रों को देख करके ही सब खुश हो जाते हैं। चित्र द्वारा भी कितनी दुआएं लेते हैं। तो यह सब रॉयल्टी पवित्रता की है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा, उस समय वैराग्य आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं बाबा, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। पवित्रता फुल स्वरूप में हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को इस जनवरी मास तक, बाप दादा को इस जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ बोल रोब के, व्यर्थ बोल रोब के
जिसको कहते हैं क्रोध का अंश रोब, वह भी समाप्त हो जाए। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन ले। क्यों? क्योंकि आप जैसी पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है। जब भी कोई बच्चा पहले आता है, जब भी कोई बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है? याद है? पवित्र भव योगी भव। कौन सा वरदान बाबा का मिलता है? पवित्र भव योगी भव। तो दोनों बातें, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप, योगी। योगी माना फुल स्टॉप। पसंद है? बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाएंगे, सेंटरों के भी चक्कर लगाएंगे। बाप दादा तो 1 सेकंड में चारों ओर का चक्कर लगा सकते हैं। तो इस जनवरी अव्यक्ति मास का कोई नया प्लान बनाओ। मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। तो 18 जनवरी को बाप दादा सभी के रिजल्ट देखेंगे। प्यार है ना? 18 जनवरी को अमृत वेले से प्यार की ही बातें करते हो। सभी उल्हना देते हैं। क्या उल्हना देते हैं? बाबा अव्यक्त क्यों हुआ? तो बाप भी उल्हना देते हैं कि साकार में होते बाप समान कब तक बनेंगे। तो आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। थोड़ा सा बाबा कहे विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। प्यार भी कर रहे हैं, सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे हैं, प्यार भी है। बाबा प्यार भी कर रहे हैं, क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा भी रह नहीं जाए। हर कर्म की श्रीमत चेक करना, अमृत वेले से लेके रात तक जो भी हर कर्म की श्रीमत मिली है वह चेक करना। मजबूत है ना? साथ चलना है ना? चलना है तो हाथ उठाओ। बाबा पूछते, चलना है तो हाथ उठाओ। चलना है? अच्छा, टीचर्स, पीछे वाले, कुर्सी वाले, पांडव, हाथ उठाओ। तो समान बनेंगे तब तो हाथ में हाथ देकर चलेंगे ना। करना ही है, बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। 15-20 दिन ये दृढ़ता रहती है, फिर धीरे धीरे थोड़ा अलबेलापन आ जाता है। तो अलबेलेपन को खत्म करो। बाबा कहते अलबेलेपन को खत्म करो। ज्यादा में ज्यादा देखा है 1 मास फुल उमंग रहता है, दृढ़ता रहती है, फिर 1 मास के बाद थोड़ा थोड़ा अलबेलापन शुरू हो जाता है। तो अभी यह वर्ष समाप्त होगा, तो क्या समाप्त करेंगे? वर्ष समाप्त करेंगे कि वर्ष के साथ जो भी जिस संकल्प में भी, धारणा में भी कमजोरी है उसको समाप्त करेंगे। करेंगे ना? हाथ नहीं उठाते हैं तो ऑटोमेटिक दिल में ये रिकॉर्ड बजना चाहिए। कौन सा? अब घर चलना है। सिर्फ चलना नहीं है, लेकिन राज्य में भी आना है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं बाप दादा से मिलने, वह हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। तो पहली बारी आने वालों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। लेट आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। करेंगे, गेंगे नहीं करना, करना ही है। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आना है।
अच्छा, चारों ओर के महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार और दिल में समाने की मुबारक हो। बाप दादा जानते हैं कि जब भी पधरामनी होती है तो ईमेल या पत्र भिन्न भिन्न साधनों से चारों ओर के बच्चे याद प्यार भेजते हैं और बाप दादा को सुनाने के पहले कोई देवे उसके पहले ही सबके याद प्यार पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऐसे जो सिकिलदे याद करने वाले बच्चे हैं उनका कनेक्शन बहुत फास्ट पहुंचता है। आप लोग 3-4 दिन के बाद सन्मुख मिलते हो, लेकिन उन्हों का याद प्यार जो सच्चे पात्र आत्माएं हैं उनका उसी घड़ी बाप दादा के पास याद प्यार पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी दिल में भी याद किया, साधन नहीं मिला, उन्हों का भी याद प्यार पहुंचा है और बाप दादा हर एक बच्चे को पदम 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 गुना याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। बाकी चारों ओर अभी 2 शब्द की लात तात लगाओ। कौन सी? एक फुल स्टॉप, दूसरा संपूर्ण पवित्रता सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है। जो कमजोर है उन्हों को भी सहयोग देके बनाओ, ये बड़ा पुण्य है, छोड़ नहीं दो। ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना ही नहीं है, ये श्राप नहीं दे दो। पुण्य का काम करो, बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है, उनकी उम्मीदें बढ़ाओ। गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो, शक्ति दो। तो चारों ओर के खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, चेकिंग करने की विशेषता को, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि ये बाप समान है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप सब महान पवित्र आत्माएं हो, तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो। यही सबसे बड़ी महानता है। आज का स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। आज का व्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत अभी जो भी परिस्थितियां आ रही है या आने वाली है, प्रकृति के 5 ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगी, परंतु जीवन मुक्त विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा अचल अडोल पास विथ ऑनर होकर सब बातें सहज पास कर लेंगी। इसलिए निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाने हैं। अच्छा, ओम शांति।